वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन सर्च ऑफ द कास्टवेज द चिल्ड्रन ऑफ कैप्टन ग्रांट बाय जूल्स वर्न। जूल्स वर्न का ये नॉवल है इन सर्च ऑफ द कास्टवेज एंड इसका जो सेकंड टाइटल है वो है द चिल्ड्रन ऑफ कैप्टन ग्रांट। इसको जो है वो दो टाइटल जो है नॉवल को दिए जाते हैं। अगर हम इस टाइटल को डिस्कस करें तो टाइटल के अंदर एक वर्ड दिया गया है कास्टवेज। कास्टवेज का होता है कि कोई पर्सन हो और वो किसी आइसोलेटेड प्लेस पर अलोन रह जाए, मीन्स के वहाँ पे वो स्ट्रेंडेड रह जाए या फिर वहाँ पे कोई उसको जो है वो रेस्क्यू करने वाला ना हो। ऐसे पर्सन की सर्च करना जो है वो उसको कास्टवेज कहते हैं। तो इस नॉवल के अंदर हम एक पर्सन को ढूंढेंगे। राइटर ने इस स्टोरी को नरेट किया है जिसके अंदर एक कैप्टन होता है और वो कैप्टन जो है वो एक आइसोलेटेड प्लेस पे रह जाता है। ये टाइटल जो है वो उसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि कैप्टन को जो है वो किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, उसको सर्च किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन डिटेल्स इस नॉवल को जो है वो डिस्कस करेंगे। जूल्स वर्न की बर्थ हुई थी 8 फरवरी 1828 में एंड इनकी डेथ हुई थी 24 मार्च 1905 में। फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, पोइट थे एंड प्ले राइट थे। फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, इसीलिए आज का जो नॉवल हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हमें मिलेंगी। लाइक जो करेक्टर्स के नेम हैं वो फ्रेंच होंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। या फिर जो फ्रेंच के प्लॉट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं इंग्लिश प्लॉट से। तो ये चीज़ जो है वो हमें इस नॉवल में जो है वो नज़र आने वाली है। फर्दर अपने नॉवल का जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन सर्च ऑफ द कास्टवेज द चिल्ड्रन ऑफ कैप्टन ग्रांट, ये नॉवल जो है ये फ्रेंच राइटर जूल्स वर्न ने लिखा था एंड इसको 1867 एंड 68 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसको जो है वो डिफरेंट टर्म्स में जो है वो पब्लिश करवाया गया एंड इस नॉवल का जो ओरिजिनल एडिशन था वो पब्लिश किया था हेड्जल ने। इसके बाद इसकी जो है वो डिफरेंट पब्लिकेशंस आती रहीं 1872 तक। देन नेक्स्ट आते हैं अपने करेक्टर्स की तरफ इस नॉवल के। जो फर्स्ट करेक्टर है इसके अंदर जो मेन करेक्टर है वो है लॉर्ड एंड लेडी ग्लेनर्वन। ये जो है ये एक कैप्टन और इनका एक अपना शिप होता है जिसमें जो है ना वो अपने हनीमून की प्रेपरेशंस कर रहे होते हैं। बट देन जो है वो एक मिशन पे लग जाते हैं, एक टारगेट पे जो है वो नॉवल में लग जाते हैं। उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है कैप्टन ग्रैंट का करेक्टर, जिसकी जो है वो इस पूरे नॉवल में सर्च की जाएगी। ये वही पर्सन है जो कि एक आइसोलेटेड प्लेस पे रह गया था, जो कि शिप रेक की वजह से जो है ना वो खो गया था, कहीं लॉस्ट हो गया था। इसी को इस नॉवल में फाइंड आउट करने की जो रिसर्च होगी। नेक्स्ट करेक्टर है मैरी एंड रॉबर्ट ग्रैंट जो कि कैप्टन ग्रैंट्स के चिल्ड्रन है। नेक्स्ट राइटर है पैगनल जो कि फ्रेंच जियोग्राफर है। एंड लास्ट करेक्टर है आर्टन का करेक्टर जो कि एक ट्रेटोरस फॉर्मर क्रू मेंबर था। ये भी ग्रैंड की शिप के साथ ही था उस टाइम। इस नॉवल की जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स हैं। फर्स्ट सेटिंग स्कॉटलैंड की है, नेक्स्ट है साउथ अमेरिका की, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया की, फोर्थ है न्यूजीलैंड की एंड फिफ्थ है टेबर आइलैंड। तो डिफरेंट लोकेशंस पे जो है ना वो इस नॉवल को परफॉर्म किया गया या फिर लिखा गया था। इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्कॉटिश लॉर्ड एंड लेडी होते हैं जो कि अपनी शिप जो उनकी अभी न्यू न्यू जो है वो उन्होंने बनाई होती है, इन्वेंट की होती है, उस पे जो है ना वो अब विजिट के लिए जा रहे होते हैं। अब वो जब सी में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि ये जो एक शार्क होती है, शार्क की बैली से जो है वो इनको एक बॉटल मिलती है और उस बॉटल में एक नोट होता है, एक मैसेज होता है जिसके अंदर कैप्टन ग्रांट ने हेल्प की जो है वो अपील की होती है। वो नोट जो है वो इतना क्लियर नहीं होता क्योंकि वाटर की वजह से वो जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसकी इंक जो है वो रिमूव हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। बट कुछ क्लूज उसमें थे जिससे जो है वो कैप्टन को जो है वो अभी तक इनको शायद कुछ ना कुछ पता चल सकता था। सो लॉर्ड एंड लेडी ने इस न्यूज़ को जो है वो न्यूज़पेपर में लिखवाया ताकि जो है वो सबको पता चल जाए, या फिर जो कैप्टन ग्रांट हैं उनकी फैमिली को पता चल जाए, या फिर इसको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट से कोई अपील की जाए। बट गवर्नमेंट जो है वो इस अपील को जो है वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो इस रेस्क्यू प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। नॉवल का सेकंड पार्ट जब स्टार्ट होता है तो ग्रैंड्स के जो चिल्ड्रन होते हैं मैरी एंड रॉबर्ट वो भी आ जाते हैं और वो लॉर्ड एंड लेडी जो कि शिप ऑनर है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इनके साथ एक फ्रेंच जियोग्राफर पैगनल भी जो है वो इनको ज्वाइन कर लेता है जो कि साउथ अमेरिका से जा रहा होता है डंकन से। अभी जो डंकन है ये एक्चुअली में उस लॉर्ड एंड लेडी की जो शिप है उसका नेम है।
अब ये सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो उस शिप से कैप्टन ग्रैंट को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। एंड अब जो है ये डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो विजिट करते हैं, जिसमें पैटागोनिया आ जाता है, ट्रिस्टन आ जाता है आइलैंड, एम्स्टर्डम आइलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। उसके बाद ये आइटन से मीटिंग होती है इनकी। आयटन उसी शिप में था ब्रिटानिया में जिसमें कैप्टन ग्रैंट थे, और ये आयटन जो है इनको ऑफर करता है कि मैं जो है वो आपको उस रैकेज की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पर कैप्टन ग्रैंट की जो शिप है वो डूब गई थी पानी में, या फिर जो कैप्टन ग्रैंट है वो उस शिप में जो है वो लॉस्ट हो गए थे। अभी जो है वो इसकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सभी जो मेंबर्स थे शिप में, जिसमें कैप्टन ग्रैंट के चिल्ड्रन, लॉर्ड एंड लेडी हैं, उन सबको पता चलता है कि आयटन की जो ट्रू इंटेंशन है वो ये है कि वो इस शिप को जो है वो कंट्रोल लेना चाहता है, या फिर इस शिप को जो है वो हम इन सभी मेंबर से, ये जो ग्रुप जो है वो रिसर्च के लिए निकला है, उनसे जो है वो ये छीनना चाहता है। अब ये जब सब इंटेंशन इनको पता चल जाती हैं तो आयटन का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। लेकिन जो लॉर्ड एंड लेडी थे और उसके जो फ्रेंड्स थे, जिसमें ग्रैंड के चिल्ड्रंस भी थे, वो सेपरेट हो जाते हैं डंकन से, जो कि शिप है। तभी जो है जब वो उस शिप से सेपरेट हो जाते हैं तो ये न्यूजीलैंड चले जाते हैं। इनको लगता है कि शायद इनकी जो शिप है वो कहीं खो गई है। उसके बाद जो है वो इनको एक मॉरी ट्राइब होती है, वो कैप्चर कर लेती है इस सारे ग्रुप को। लेकिन ये जो सारा ग्रुप है वो किसी ना किसी वे में जो है वहाँ से इस्केप हासिल कर लेता है, और अपनी शिप डंकन से अगेन ये रीयूनाइट हो जाते हैं। उसके बाद ये आयटन को कैप्चर कर लेते हैं और उससे जो है वो ग्रैंट की लोकेशन जो है वो डिस्कवर करते हैं, ताकि जो है वो कैप्टन ग्रैंट तक जो है वो पहुंचा जा सके। नॉवल जो है वो अपनी फाइनल एंडिंग की तरफ जाता है, जिसमें आयटन जो है वो अपने नॉलेज को यूज़ करता है ताकि जो है वो एक डेजर्ट आइलैंड पे जा सके, क्योंकि उसने जो प्लान किया था कि वो इस शिप को कंट्रोल कर लेगा, इस शिप को जो है वो हासिल कर लेगा, वो उसका प्लान फेल हो जाता है। और डंकन जो है वो उसके बाद टेबर आइलैंड की तरफ चली जाती है, जहाँ पे इनको कैप्टन ग्रैंट फाइनली जो है ना वो इस ग्रुप को मिल जाते हैं। अब ये ग्रुप क्या करता है कि आयटन को जो है वो उसी लैंड पे अकेले छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने एक्शंस पे जो है ना वो फोकस करे, अपने एक्शंस के बारे में सोचे कि किसी की हेल्प करने की बजाय किसी के लिए जो अगर बुरा करोगे तो आपके खुद के साथ जो है वो बुरा होगा। अगर वो उस ग्रुप की हेल्प करता तो वो ग्रुप शायद उसको जो है वो कुछ दे भी देता, बट उसने उस ग्रुप को जो है वो डिसीव किया, उनका शिप जो है वो कंट्रोल करने की ट्राई की, जो कि फेल हो गई। इस नॉवल के मेजर थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थीम है फ्रेंडशिप एंड डिटर्मिनेशन का। फ्रेंडशिप एंड डिटर्मिनेशन इस नावल में हमें इस तरह से नज़र आती है कि जब कोई भी जो है वो रेडी नहीं था कैप्टन ग्रैंट को जो है वो सर्च करने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, इवन कि उन्होंने अपना जो है वो नोट भी दिया, वो मैसेज भी दिया, ना ही गवर्नमेंट रेडी थी ना कोई और रेडी था, बट लॉर्ड एंड लेडी ने जो है ना वो डिसाइड किया कि हम जो है इसको रेस्क्यू करेंगे। एंड उसके चिल्ड्रंस ने भी यही डिसाइड किया कि हम जाके अपने फादर को जो है वो रेस्क्यू करेंगे। एंड उनकी इतनी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग थी कि वो सभी जो ग्रुप है एट द एंड जो है उन्होंने कैप्टन ग्रैंट को फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट थीम है ब्रेवरी एंड लॉयलिटी। ग्रुप के अंदर लॉयलिटी थी, एक दूसरे के साथ वो लॉयल थे, इसीलिए उन्होंने पूरी वर्ल्ड का भी उन्होंने राउंड लगा लिया, पूरी अर्थ का भी राउंड लगा लिया, और सी में से जो है वो जाकर कैप्टन को ढूंढ लिया। एक दूसरे के साथ उन्होंने पूरी जर्नी में जो है वो लॉयल रहे, एंड वो ब्रेव भी थे सभी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वो जब डिफरेंट आइलैंड्स पे जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ को जब वो विजिट करते हैं तो उससे पता चलता है कि जो वर्ल्ड है वो नेचर है कि इस टाइप की है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट थीम्स थे जिसको हमने देख लिया है। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।